हेलो बच्चों, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मजे में होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा दूसरा लेक्चर है और मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपकी जो छूटी हुई चीजें हैं उसको मैं पूरा कर सकूं। जो भी बच्चा ऑफलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहा है उसके लिए ऑनलाइन एक अच्छा सोर्स है। जो भी बच्चा है जो क्लास तो ज्वाइन किया बट उसका छूट गया, तो उसके पास एक दोबारा अपॉर्चुनिटी है कि उसको वो पूरा कर ले। जो भी बच्चा हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, किसी भी मीडियम का हो, उसको उस मीडियम में नोट्स चाहिए तो वो मुझे संपर्क करे, व्हाट्सएप चैनल मेरा ज्वाइन करे, मैं उसको उस पर उसका पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बिना देर के हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। बच्चों, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेंगे। बच्चों, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, उस आधार पर, उस बेसिस पर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हम यहां पर पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बदल देंगे, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन भी बदल जाएगा। जैसे इस क्लास के अंदर कोई बच्चा आंसर कर सकता है कि सर सोल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसी तरीके से क्लास में कोई कुछ और आंसर दे सकता है कि नहीं सर, सोल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं। इस तरीके से अलग अलग जो बच्चे हैं, अलग अलग जो स्टूडेंट हैं, उनका अलग अलग आंसर आ सकता है। सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बस वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं किस बेसिस पर इसका आंसर दे रहा हूं। तो आज हम उन्हीं चीजों पर डिस्कस करेंगे और उन्हीं चीजों पर अपने जो डाउट है उनको हम लोग क्लियर करेंगे बच्चों। तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सबसे पहले मैं बच्चों यहां पर आपको बता रहा हूं बच्चों, सोल्यूशन जो है वो 3 टाइप के होते हैं। आपके सामने बच्चों यहां पर हेडिंग लिखी हुई है, सोल्यूशन आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट एट अ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर पर सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, उसके बेसिस पर हम लोग बच्चों यहां पर कह सकते हैं कि सोल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से सोल्यूशन बच्चों? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। जो हिंदी मीडियम का बच्चा है बच्चों, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को आप लोग क्या बोलते हो? असंतृप्त विलयन। और सैचुरेटेड सोल्यूशन को आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों? संतृप्त विलयन। और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को आप क्या बोलते हैं बच्चों? अति संतृप्त विलयन। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आपको एक एक चीजें मैं आपकी क्लियर करूंगा। मैं आपको यहां पर समझाता हूं बच्चों, देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में मैंने क्या लिया बच्चों? वाटर लिया। मान लीजिए मैंने इसमें 500 ml क्या किया बच्चों? वाटर लिया। और यहां पर जो वाटर है ना, एज ए सॉल्वेंट यूज हो रहा है बच्चों, एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है। मैं इसमें किसी चीज को डिजॉल्व करूंगा, जो चीज डिजॉल्व होगी उसको मैं सॉल्यूट बोलूंगा। बच्चों यहां पर 500 ml वाटर है और 500 ml वाटर में मैं यहां पर 20 ग्राम शुगर ऐड कर रहा हूं। 20 ग्राम बच्चों इसमें शुगर ऐड कर रहा हूं। तो जब मैं इसमें 20 ग्राम शुगर ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? सोल्यूशन बन जाएगा। सवाल ये नहीं है कि ये सोल्यूशन बन जाएगा, सवाल ये है कि सर ये कौन सा सोल्यूशन बनेगा? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन? तो इन्हीं बात पर आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कब हम इस सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड बोलेंगे, कब हम इसे सैचुरेटेड, कब हम इसे सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे। ठीक है बच्चों, पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। जैसे क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि जैसे हमारे पास जो मैटर होते हैं उनके तीन मेन स्टेट होती हैं। जो मैटर होते हैं बच्चों, जो भी पदार्थ होते हैं उनकी 3 स्टेट होती हैं मेनली। क्या क्या होते हैं बच्चों? सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे तो स्टेट और होती हैं, लेकिन मेन जो 3 स्टेट होती हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, या हमारे आसपास जो मटेरियल है बच्चों, वो ज्यादातर 3 स्टेट में, इन्हीं तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैं यहां पर वाटर को क्या मान रहा हूं बच्चों कि ये वाटर यहां पर लिक्विड है। तो एक लिक्विड, एक जो सॉलिड है उसके पार्टिकल कुछ इस तरीके से पास पास होते हैं और यहां पर जो लिक्विड होता है इसके पार्टिकल थोड़ा सा दूर दूर होते हैं और जो गैस होता है उसके पार्टिकल और ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए बच्चों कि ये है आइस और ये है बच्चों आपका वाटर और ये है आपका वेपर। आई बात समझ बच्चों? हर एक पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों H2O को। हर एक पार्टिकल यहां पर H2O को दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर आइस है, यहां पर वाटर है, यहां पर वेपर है। बच्चों ये भी पार्टिकल H2O है, ये भी पार्टिकल H2O है। बस इनके अरेंजमेंट की बात है। ये पार्टिकल पास पास अरेंज हैं और ये पार्टिकल के बीच में आप इम्पटी स्पेस ज्यादा देख रहे हो। और सबसे ज्यादा इम्पटी स्पेस आप देख रहे हो बच्चों यहां पर जो H2O के पार्टिकल है, यहां पर।
बच्चों इसी वजह से हम इसे सॉलिड कहते हैं, और यहाँ पे पार्टिकल के बीच थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है और गैस के कंपैरिजन में स्पेस कम है, तो इसको हम लोग लिक्विड कहते हैं, इसको हम लोग गैस कहते हैं। बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बच्चों, मैं बात कर रहा हूं बच्चों कि मैं एक लिक्विड ले रहा हूं, बच्चों वाटर। ये है मेरे पास बच्चों एक बीकर, जैसे मैंने यहां पर वाटर लिया। अब इस वाटर को मैं यहां पे क्या कर रहा हूं बच्चों, इस वाटर को मैं यहां पे पार्टिकल के रूप में आपको शो कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। मान लीजिए कि यहां पर जो वाटर के पार्टिकल हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, वो इस तरीके से हैं। लेकिन मुझे आप बता सकते हो बच्चों, क्या सभी टेम्परेचर पर यह पार्टिकल के बीच में एम्प्टी स्पेस इतना ही रहेगा, या टेम्परेचर चेंज करने पर इनके बीच जो एम्प्टी स्पेस है वो चेंज हो जाएगा? आप मुझे आंसर करके कमेंट में जरूर बताएं। बच्चों मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो ये लिक्विड है बच्चों, से ये वाटर है, मान लीजिए कि ये वाटर है, क्या ये वाटर मॉलिक्यूल, क्या ये वाटर के जो सभी मॉलिक्यूल हैं, ये सभी पार्टिकल हैं, इनके बीच एम्प्टी स्पेस सभी टेम्परेचर पर ऐसे ही रहेगा, या टेम्परेचर चेंज करने पर, बढ़ाने पर या घटाने पर इनके पार्टिकल के बीच में जो रिक्त स्थान है, एम्प्टी स्पेस है, वो बदल जाएगा? तो आप जरूर जो है जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं आपका क्या आंसर आता है, मैं देखना चाहता हूं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको पता है बच्चों कि टेम्परेचर चेंज करने पर जो पार्टिकल के बीच में एम्प्टी स्पेस है वो चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि बच्चों ये वाला जो एम्प्टी स्पेस है ये 25 डिग्री सेल्सियस पर एम्प्टी स्पेस है। अब अगर मैं इसी बीकर का टेम्परेचर बढ़ा दूं, इसी बीकर का मैं टेम्परेचर बढ़ाकर 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैंने रेज कर दिया, तो आप ये पाएंगे बच्चों कि ये जो पार्टिकल हैं, इन पार्टिकल के बीच में एम्प्टी स्पेस क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। इन पार्टिकल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वो पहले की तुलना में वो बढ़ गया, एम्प्टी स्पेस बढ़ गया। क्योंकि बच्चों जब हमने इसको हीट किया तो इसने हीट एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा लिया, और मॉलिक्यूल की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तब इनका मोशन बढ़ गया और इनके बीच लग रहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गए, इसके लिए इनके बीच का जो एम्प्टी स्पेस है वो भी बढ़ गया। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि मान लीजिए कि इसमें एम्प्टी स्पेस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसमें इतना एम्प्टी स्पेस है कि आप इसमें मैक्सिमम 20 ग्राम शुगर ऐड कर सकते हो। कितने बच्चों? मैक्सिमम 20 ग्राम इसमें शुगर ऐड कर सकते हो। 25 डिग्री सेल्सियस पर इस बीकर में इतना एम्प्टी स्पेस है कि आप इसमें मैक्सिमम 20 ग्राम शुगर यानी चीनी ऐड कर सकते हो, डिजॉल्व कर सकते हो, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है बच्चों, लेकिन अब मुझे बताओ बच्चों कि जो ये है सेम वही बीकर, मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया बच्चों, क्या आप इसमें मैक्सिमम आप 20 ग्राम ही शुगर ऐड कर सकते हो, या इसका जो मैक्सिमम डिजॉल्व करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी? मेरे ख्याल से आपका आंसर होगा बच्चों कि अब इसमें मैक्सिमम जो शुगर पार्टिकल है उनके डिजॉल्व करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 20 ग्राम शुगर ऐड कर पा रहा हूँ बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आप ये समझ पा रहे होंगे कि इसमें 20 ग्राम से ज्यादा, यानी मैं आपको कह दूं बच्चों कि यहाँ पर 25 ग्राम यहाँ पर शुगर ऐड कर सकता हूं, क्योंकि इनके बीच एम्प्टी स्पेस क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। इनके बीच एम्प्टी स्पेस बढ़ गया, तब अब यहाँ पर आप ज्यादा क्या कर सकते हो बच्चों, सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ बच्चों? अलग अलग टेम्परेचर पर पार्टिकल के बीच में एम्प्टी स्पेस अलग अलग होता है, अलग अलग टेम्परेचर पर पार्टिकल के बीच में एम्प्टी स्पेस अलग अलग होता है। हम लोग यहां पर जो बात करने जा रहे हैं वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात करने जा रहे हैं। किस टेम्परेचर पर बच्चों? कांस्टेंट टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। जो भी बात होगी बच्चों वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बात होगी। तो मैंने थोड़ा सा आपको समझाया, उम्मीद करता हूं थोड़ा मैं जल्दी में हूं, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आप क्लास 12th में पहुंच गए हो, आपको ये सारी चीजें कुछ ना कुछ आती होंगी, तो अब आपकी वो क्लियर हो रहे होंगे। बच्चों यहां पर मैंने यहां पर 3 बीकर बनाए बच्चों। पहला बीकर मैं बीच में बनाता हूं बच्चों, यहां पर मेरे पास एक बीकर है, और यहां पर बच्चों मैं आपसे कहूं कि जो बीकर है इसमें मैंने 500 ml मैंने वाटर लिया। अब बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ध्यान से सुनिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसके बीच बच्चों वाटर मॉलिक्यूल के बीच इतना एम्प्टी स्पेस है कि आप इसमें मैक्सिमम 20 ग्राम शुगर
ऐड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बोला, 25 डिग्री, मेरे पास जो 500 ml वाटर इस बीकर में, इस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसमें इतना इम्पटी स्पेस है कि आप इसमें मैक्सिमम 20 ग्राम ही सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हो। उससे ज्यादा अगर आप डालोगे तो 20 ग्राम घुल जाएगा, बाकी चीजें जो जो बाकी का जो शुगर है वो नीचे सेडिमेंट हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैक्सिमम आप 20 ग्राम आसानी से डिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां पर क्या करता हूं बच्चों कि यही सेम बीकर यहां पर लेता हूं, सेम बीकर यहां पर लेता हूं बच्चों, और यहां पर वही 500 ml वाटर, 500 ml वाटर और 25 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर है बच्चों। लेकिन मैंने डिजॉल्व कितना किया आपको पता है? मैंने डिजॉल्व किया 10 ग्राम शुगर। ऐड कितना कर सकता हूं बच्चों? ऐड कर सकता हूं मैं यहां पर 20 ग्राम मैक्सिमम, लेकिन मैंने ऐड कितना किया बच्चों? 10 ग्राम। 10 ग्राम ही मैंने ऐड किया। तो बच्चों ये जो सोल्यूशन बनेगा, इस सोल्यूशन को मैं बोलूंगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलूंगा? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब जितना इसकी कैपेबिलिटी, इसकी कैपेसिटी है डिजॉल्व करने की इस टेम्परेचर पर, आपने उससे कम सॉल्यूट डाला हुआ है। अभी इसमें और सॉल्यूट डालोगे तो ये आसानी से डिजॉल्व कर लेगा, यानी सॉल्यूट उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन बन तो गया, बट ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा बच्चों? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। बच्चों मैंने बोला कि 500 ml वाटर जो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इस पर आप 20 ग्राम शुगर ऐड कर सकते हो। आप 20 ग्राम ऐड कर सकते हो बच्चों। 20 ग्राम का आपने 20 ग्राम इसमें डाल दिया। अब क्या हुआ बच्चों? जो सोल्यूशन यहां पर बना, ये जो सोल्यूशन होगा बच्चों, ये कहलाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसके अंदर जितना इम्पटी स्पेस था वो सैचुरेट हो गए, वो भर गए बच्चों। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। जितना इसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम, आपने उतना ही इसमें सॉल्यूट डाल दिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी ये बात। अब बच्चों सेम उतना ही बड़ा बीकर और मैं उतना ही यहां पर वाटर ले रहा हूं बच्चों सॉल्वेंट के रूप में। 500 ml वाटर, 500 ml वाटर, और ये 500 ml जो वाटर है इसमें मैं घोल सकता हूं मैक्सिमम 20 ग्राम। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें 20 ग्राम के बजाय 40 ग्राम सॉल्यूट इसके अंदर डिजॉल्व हो जाए। इसी टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मैं चाहता हूं कि सॉल्यूट के और पार्टिकल इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएं। क्या ये पॉसिबल है बच्चों? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर 40 ग्राम, इसके अंदर 20 ग्राम से ज्यादा 21 ग्राम, 22 ग्राम, 23 ग्राम, 30 ग्राम, 32 ग्राम, 35 ग्राम, मतलब 20 ग्राम से ज्यादा मैं यहाँ पे सॉल्यूट डिजॉल्व करना चाहता हूँ। तो रूल तो ये कहता है कि इस टेम्परेचर पर और ज्यादा आप सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व कर सकते। अगर आपने 20 से ज्यादा, यानी आपने यहाँ पर 25 डाल दिया तो 20 ग्राम तो डिजॉल्व हो जाएगा, 5 ग्राम नीचे जाकर नीचे बैठ जाएगा। तो ये क्या मैं इसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल सकता हूं बच्चों? अभी नहीं बोल सकता। मैं यहां पर इसको इस रूप में बदलना चाहता हूं कि ये पूरी तरीके से सॉल्यूशन दिखे, हेट्रोजेनस मिक्सचर ना दिखे। बच्चों सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग नॉर्मल कंडीशन में नहीं बना सकते, हमें यहाँ पर स्पेशल मैकेनिज्म का यूज करना होता है। हम पहले क्या करते हैं बच्चों कि इस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रेज करके बढ़ा देते हैं बच्चों, इससे ज्यादा कर देते हैं। मान लीजिए हमने 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब ये जो 40 ग्राम का जो शुगर है बच्चों, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर नहीं डिजॉल्व होगा। हमने 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाकर पार्टिकल के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो इम्पटी स्पेस था उसको बढ़ा दिया। जब बढ़ा दिया तो ये 40 ग्राम इसमें सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया। फिर मैं क्या करता हूं बच्चों, जब ये सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है वापस से इस टेम्परेचर को मैं कम कर देता हूं, यानी इसको ठंडा कर देता हूं। ये जो सोल्यूशन तैयार होता है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। बच्चों सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हम लोग स्पेशल मैकेनिज्म के द्वारा ही बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर इसके डेफिनेशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब असंतृप्त विलयन किसी गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे हम लोग ये जो एक्सप्लेनेशन किए हैं बच्चों, हम लोग जो ये डेफिनेशन दिए हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पर दिए हैं। ये भी 25 डिग्री, ये भी 25 डिग्री, ये भी 25 डिग्री। आप 30 डिग्री को लेकर काम कर सकते हो, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 30, कोई 40 को लेकर काम कर सकता है। जो भी टेम्परेचर हो वो तीनों में क्या होना चाहिए बच्चों? एक जैसा होना चाहिए, यानी कांस्टेंट होना चाहिए। तो किसी गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब सॉल्यूट का अमाउंट मैक्सिमम से कम होता है, जैसे बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम घोल सकते थे 20 ग्राम,
लेकिन हमने घोला कितना बच्चों 10 ग्राम। सोल्यूशन तो बन गया, बट ये सोल्यूशन कैसा होगा बच्चों? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। कैसा होगा? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और यहां पर क्या लिखा बच्चों? किसी गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब सॉल्यूट का अमाउंट मैक्सिमम होता है, मतलब जितना इसमें आप घोल सकते हो उतना आपने सॉल्यूट डाल दिया है, डिसॉल्व कर दिया बच्चों, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप 25 डिग्री सेल्सियस पर आप यहां पर 500 ml वाटर में 20 ग्राम मैक्सिमम शुगर डाल सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो। आपने 20 का 20 ग्राम इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा बच्चों? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी सारी की सारी एम्प्टी स्पेस सैचुरेट हो गई, फिल हो गई बच्चों। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पर है, लेकिन हम इसे 25 डिग्री सेल्सियस पर नहीं बनाए हैं। स्पेशल मैकेनिज्म के द्वारा हमने ये काम किया। किसी गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब सॉल्यूट का अमाउंट मैक्सिमम से ज्यादा होता है बच्चों, आप इसमें घोल सकते थे 25 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम, लेकिन आपने घोला कितना बच्चों? 40 ग्राम। देखने को तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पर 40 ग्राम डिसॉल्व हुआ है, लेकिन आपने इसको 50 डिग्री सेल्सियस गर्मा कर तब इसको 40 ग्राम आपने इसमें डिसॉल्व किया है, बाद में आपने इसको ठंडा कर दिया है। तो लगेगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ये 40 ग्राम सॉल्यूट है, जबकि आपने जब इसे डिसॉल्व किया, जब आप इस सॉल्यूशन को बना रहे थे, तो आप स्पेशल मैकेनिज्म का यूज कर रहे थे। आई बात समझ में बच्चों? जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मिठाई जो होती है चाशनी वाली, उस जो चाशनी हम लोग बनाते हैं नॉर्मली अपने हाथ से नहीं बना सकते कि जग लिया, पानी लिया और चीनी मिलाकर उसको चाशनी बना दिया। उसको पकाना पड़ता है, उसे गरमाना पड़ता है, उसमें ज्यादा चीनी या ज्यादा शुगर ऐड करने के लिए हमें उसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाकर उसमें ज्यादा चीनी ऐड करना होता है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चों, हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में। कभी कभी हम लोग सुनते हैं बच्चों, एक सोल्यूशन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन किसे कहेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन किसे कहेंगे? उम्मीद करता हूं कि आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों। ऐसा सोल्यूशन जिसमें रिलेटिवली इस सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो सॉल्वेंट से बहुत कम होता है। रिलेटिवली सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो सॉल्वेंट की तुलना में बहुत बहुत कम होता है। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, मान लीजिए कि आपने पानी ढेर सारा ले लिया और उसमें थोड़ा सा ही आपने चीनी डाला, तो जो यहाँ पे मिक्सचर बनेगा बच्चों, होमोजेनस मिक्सचर सोल्यूशन बनेगा। ये सोल्यूशन तो बन गया, लेकिन ये डाइल्यूट सोल्यूशन यानी फीका सोल्यूशन कहा जाएगा बच्चों। समझ गए ना? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें रिलेटिवली सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। ठीक है ना? ऐसा सोल्यूशन जिसमें रिलेटिवली सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। ऐसा सोल्यूशन जिसमें रिलेटिवली सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट से ज्यादा होता है, ऐसे सोल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं बच्चों। मैं यहां पर एग्जांपल देना चाहूंगा बच्चों कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है बच्चों, इसमें मैंने क्या किया बच्चों कि 200 ml मैंने यहां पर क्या किया बच्चों? वाटर लिया, 200 ml वाटर लिया बच्चों, और इसमें मैंने क्या किया बच्चों? 50 ग्राम शुगर ऐड कर दिया, 50 ग्राम शुगर ऐड कर दिया। अब देखिए बच्चों 50 ग्राम शुगर ऐड करने पर इसमें क्या हुआ? इसके पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट बहुत ज्यादा मिलने लगे, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट बहुत ज्यादा मिलने लगे। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। जबकि बच्चों मेरे पास एक दूसरा बीकर है और इसमें भी 200 ml मेरे पास वाटर है, 200 ml वाटर है बच्चों, और इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां पर 5 ग्राम शुगर ऐड किया है बच्चों, 5 ग्राम शुगर ऐड किया है। तो 5 ग्राम शुगर ऐड करने पर हुआ क्या? ये देखिए इस तरीके से यहां पर भी ये सोल्यूशन बना, बट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट सोल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट का अमाउंट कम है बच्चों। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग रिलेटिवली क्या बोल देते हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन। और इसी में क्या बोल देता हूं बच्चों? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। एक बात जो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है वो आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ये आपस में क्या होते हैं बच्चों? ये आपस में तुलनात्मक वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं। यानी हम यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के बगैर एक्सप्लेन सही ढंग से नहीं कर सकते। जिस सोल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट बोल रहे हैं
उसी सोल्यूशन को दूसरे टर्म में हम लोग कंसंट्रेटेड बोल सकते हैं, या जिस सोल्यूशन को हम लोग कंसंट्रेटेड बोल रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, डाइल्यूट बोल सकते हैं। मैं इसे समझाना चाहूंगा, देखिएगा ध्यान से। देखिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, और 200 ml वाटर है बच्चों, और इसमें मैंने NaCl यानी साल्ट कितना डाला बच्चों, इसमें मैंने 5 ग्राम NaCl डाला, 5 ग्राम इसमें NaCl डाला। 5 ग्राम NaCl जब डालता हूं तो ये एक सोल्यूशन बन जाता है। इसका मैं नाम दे देता हूं बच्चों A। एक दूसरा सोल्यूशन है, एक बीकर है बच्चों, और इसमें मैंने क्या किया, वही 200 ml H2O लिया, और इसमें भी मैंने क्या किया बच्चों, इसमें मैंने 10 ग्राम NaCl डाल दिया बच्चों, 10 ग्राम NaCl डाल दिया। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों कि सोल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में यहां पर सोल्यूट ज्यादा है, और इसके सोल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में सोल्यूट कम है। बच्चों अगर मैं इसको नाम दे दूं बच्चों B, तो B क्या हो जाएगा, A की तुलना में, A के कंपैरिजन में बच्चों B कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, जबकि A क्या कहलाएगा बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये हो गया बच्चों आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, और ये हो गया आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। समझ गए ना। इसके पर यूनिट वॉल्यूम में, इस सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में सोल्यूट ज्यादा है, और इस सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में सोल्यूट कम है। बच्चों ये तीसरा मैं यहां पर बीकर बना रहा हूं, और यहां पर मैंने वही 200 ml H2O लिया। 200 ml H2O में मैंने यहां पर 15 ग्राम NaCl ऐड कर दिया बच्चों। 15 ग्राम जब मैंने इसमें NaCl ऐड कर दिया तो इसमें और ज्यादा क्या हो गए बच्चों, सॉल्यूट के और ज्यादा इसमें पार्टिकल हो गए। इस सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट के पार्टिकल इससे B वाले से भी ज्यादा हो गए। अगर मैं इसे C कह दूं तो अब अगर मैं B और C की तुलना करूं तो C इज मोर कंसंट्रेटेड देन B, यानी जो B है वो C की तुलना में डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा, और C जो है बच्चों वो B की तुलना में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अभी आपने इसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोला था बच्चों A की तुलना में, इसी तरीके से अब आप यहां पर क्या बोल रहे हो बच्चों, B को डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल रहे हो C की तुलना में। यहां पर अगर A और C की तुलना करोगे बच्चों तो A क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है C की तुलना में, और ये डाइल्यूट नहीं वेरी वेरी डाइल्यूट कहा जाएगा बच्चों। तो अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, आप उसे डाइल्यूट बनाना चाहते हो, बना सकते हो। अगर आपके पास कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसमें आप उसको आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। बच्चों अगर आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसको आप डाइल्यूट बनाना चाहते हो तो इसमें आप सॉल्वेंट ऐड कर दीजिए, मींस इसमें आप वाटर ऐड कर दीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट का अमाउंट कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसको आप कंसंट्रेटेड बनाना चाहते हो तो यहां पर जो सॉल्यूट का जो अमाउंट है उसको बढ़ा दीजिए, या सॉल्वेंट का जो अमाउंट है उसको कम कर दीजिए। सॉल्वेंट का अमाउंट कैसे कम करोगे बच्चों, आप इसे हीट करके इसे वेपराइज कर दीजिए, वाटर मॉलिक्यूल यहां पर वेपराइज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएगा, ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम घट जाएगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा हो जाएंगे और ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव कंसंट्रेशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन उसे बोलेंगे जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन रिलेटिवली ज्यादा कम होती है सॉल्वेंट की तुलना में, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उसे कहेंगे बच्चों जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या अमाउंट सॉल्वेंट की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन और जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, दोनों एक दूसरे को तुलना करके ही बोला जा सकता है, यानी दोनों को जब तक हम एक दूसरे से कंपेयर नहीं करेंगे ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। आपने देखा बच्चों जिसको हमने कंसंट्रेटेड बोला था इसकी तुलना में क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। बात समझ में आई बच्चों। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों कि अगर आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसे आप डाइल्यूट बनाना चाहते हो
तो आप कैसे बनाओगे। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपके पास डाइल्यूट सोल्यूशन है उसे आप कंसंट्रेटेड बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट कैसे बनाओगे और डाइल्यूट सोल्यूशन को कंसंट्रेटेड कैसे बनाओगे, इसका आंसर मुझे बताइएगा। वैसे तो मैं इसका आंसर बता दी हूं। नेक्स्ट टाइम में हम लोग बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, हम लोग देखेंगे कि सोल्यूशन स्टेट के बेसिस पर 3 टाइप के होते हैं, लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन और गैसियस सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।